नमस्ते दोस्तों। हम निवेश करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वो घर में निवेश करना हो या घर में लाने वाले सामान का निवेश करना हो। हर चीज़ में निवेश करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें निवेश करते हैं। इसी तरह जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें से एक ध्यान देने लायक बात है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है कि हमको वो व्यापार, जो कंपनी व्यापार कर रही है, उस व्यापार से वो अपने शेयर धारकों को कितने पैसे दे रही है, यानी अर्निंग पर शेयर, हर शेयर धारक को उस व्यापार से कितना पैसा मिल रहा है। इसका मतलब है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लेते हैं, वहां से हम नेट प्रॉफिट लेते हैं और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ शेयर से भाग देते हैं तो हम आते हैं ईपीएस पर। अब हमें ये समझना है कि किसी भी कंपनी का ईपीएस ग्रो कर रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रहा है, तो क्या हम जिस कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं, क्या उसका ईपीएस वाकई में उस सेक्टर का सबसे अच्छा ग्रोइंग ईपीएस है, या कोई और कंपनी भी उस सेक्टर में है जो ज़्यादा ईपीएस देने का वादा करती है या ज़्यादा ईपीएस दिखाती है। यानी जो कंपनी ज़्यादा ईपीएस दिखाती है वो कंपनी निवेश करने लायक है एक शेयर धारक के लिए, तब वो उस शेयर में काफ़ी पैसे बना सकेगा। तो चलिए आज स्टॉकेज ऐप के माध्यम से हम 3 कंपनी का एनालिसिस करते हैं। इसको कहते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। एक ही सेक्टर में कर सकते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। उसमें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको और ब्रिटानिया, इन तीनों में हम रिलेटिव वैल्यूएशन करके इन तीनों का ईपीएस देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा शेयर इन एफएमसीजी सेक्टर में हमें सबसे अच्छा अर्निंग दे रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं स्टॉक्स में जाकर के हिंदुस्तान यूनिलीवर का ईपीएस। तो फंडामेंटल में जाकर के जब हम रेशियोज में जाते हैं तो हमें एफिशिएंसी रेशियोज में मिलता है हमारा ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का अर्निंग पर शेयर है 24 रुपए, यानी हर शेयर धारक को ये 24 रुपए तक अर्निंग देता है। अब चल के देखते हैं मैरिको का कि वो हमें कितनी अर्निंग दे रहा है, यानी अपने शेयर धारकों को वो कितनी अर्निंग दे रहा है। तो मैरिको की अर्निंग है 6.31%, यानी वो अपने शेयर धारकों को 6 रुपया 31 पैसा अर्निंग दे रहा है। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे चलते हैं और जाके चेक करते हैं उसका ईपीएस, यानी अर्निंग। तो वो अपनी अर्निंग दे रहा है 41 रुपया 83 पैसे, यानी इन तीनों कंपनियों का अगर हम ईपीएस चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज सबसे अच्छा अर्निंग पर शेयर अपने शेयर धारकों को दे रही है। यानी इसका अगर हम अर्निंग देखेंगे तो हर साल इसका अर्निंग ग्रो करते गया है। यानी अगर आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ज़रूर मुनाफा हो सकता है। लेकिन ये तो बात हुई एक मैट्रिक की। ऐसे बहुत सारे और मैट्रिक हैं जिनको ध्यान में रखकर हम अपना निवेश कर सकते हैं, जैसे सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ग्रोथ रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये सारे रेशियोज एक ही तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी कंपनी बढ़िया है, तो उस कंपनी में निवेश करने से आपको मुनाफा ही होगा। इसके बारे में, यानी ईपीएस के बारे में और भी जानकारी जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे blog.stockage.com, जहां पर आपको इसकी और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ईपीएस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप हमसे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे ये भी हमें ज़रूर लिख भेजें। धन्यवाद।